जय श्री राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। जब से इस दास को भगवत सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से मैं निरंतर प्राचीन धर्मशास्त्रों को, ऋषि मुनियों की रचनाओं को एवं विद्वज्जनों की कृतियों को पढ़ने का प्रयत्न करता रहता हूँ। और इसी खोज में ऐसे दुर्लभ ग्रंथों का दर्शन भी होता है जिनके शब्दकोश, शैली एवं सिद्धांत मन को रोमांचित कर देते हैं। ये जानकर के अपार हर्ष भी होता है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे प्रकांड विद्वानों ने जन्म लिया, परंतु ये विचार कर अत्यंत कष्ट भी होता है कि जिन महापुरुषों ने समाज के उत्थान के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन पुत्र, परिजन, पत्नी, परिवार का त्याग करके दीपक की एक हल्की रोशनी में इतने बृहद ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों के विषय में और उन महापुरुषों के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। मित्रों, आज मोबाइल के इस दौर में हर कोई व्यक्ति मोबाइल पर वीडियोस देखकर, अनावश्यक रील्स देखकर अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहा है। देखिए, अगर धन का क्षय हो जाए, यदि बल क्षीण हो जाए, तो उसका पुनः संग्रह किया जा सकता है, पुनः संचय किया जा सकता है, परंतु ये समय इतना अनमोल है, बहुमूल्य है कि संसार की सर्व संपत्ति देकर के भी बदले में एक क्षण का समय किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तो ये जो समय हम अपना अनावश्यक नष्ट कर रहे हैं, इस समय को आइए ऐसे धर्मशास्त्रों के पठन पाठन में, उनके विषय में जानने में लगाएं जिनसे हमारा उत्थान हो सकता है, एक धर्म युग का नव निर्माण हो सकता है। तो आइए इसी की खोज में और इसी को जानने की जिज्ञासा में मैंने एक श्रृंखला का निर्माण किया है, जिसका नाम रखा है कुछ याद उन्हें भी कर लो, जिसने ये ग्रंथ बनाए। तो जिन महापुरुषों ने हमारे लिए अपना संपूर्ण जीवन दिया है, क्या उनके लिए हम कुछ समय देकर के उनकी उन रचनाओं को, उनके उन विचारों को, उनके उन अनुभवों को हम समेटकर अपने जीवन में उनको जोड़कर अपना कल्याण करने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे 18वीं शताब्दी के एक महापुरुष के विषय में, जिनका नाम है श्री मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर जी। विद्वज्जनों में उन्हें मयूर पंडित भी कह करके पुकारा जाता था। उन्होंने एक बार ये संकल्प लिया कि मैं 108 रामायणों की रचना करूँगा। देखिए, हम लोगों ने कई बार ये सुना है रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों करोड़ों रामायण हैं। तो कई बार ये लोग कहते हैं कि ये तो केवल अतिशयोक्ति है, करोड़ों रामायण कैसे हो सकती हैं, हम तो केवल एक दो रामायणों के बारे में ही जानते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, उसके विषय में जानते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में हम जानते हैं, और एक दो रामायणों के विषय में जानकारी है। तो जनमानस की यदि बात करें तो वाल्मीकि रामायण और श्री गोस्वामी जी की रामचरितमानस, इन दो के अतिरिक्त बहुत कम ही लोग होंगे जो जानते होंगे। और संत जन कहते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, तो करोड़ों रामायण कहाँ हैं? तो महाराज, केवल मयूर पंडित जी ने, श्री मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर जी ने अकेले ही 108 रामायणों की रचना की। अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि राम जी का तो एक ही चरित्र है और उसको एक प्रकार से ही गाया जा सकता है। उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी योग्यता से एक रामायण की रचना की होगी, 108 रामायण की रचना कोई कैसे कर सकता है? तो यही तो योग्यता है, यही तो विद्वता है। उन्होंने ये मन में विचार किया कि मैं एक ऐसी रामायण की रचना करूँगा जिसका पाठ करते समय एक बार भी हमारा मुख बंद नहीं होगा। और ये विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम एक रामायण की रचना की, जिसका नाम रखा निरोष्ठ रामायण। निरोष्ठ रामायण, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, जिसमें होष्ठ बंद ही नहीं होते हैं, जिसमें प वर्ग का प्रयोग ही नहीं किया गया है। वर्णमाला में जो प वर्ग है, पा, फा, बा, भा, मा, तो इन अक्षरों का जब आप प्रयोग करेंगे, पा, फा, बा, भा, मा का, तो आपका मुख बंद होगा। तो इसमें कहीं भी प वर्ग का प्रयोग ही नहीं है, पा, फा, बा, भा, मा का कहीं भी प्रयोग ही नहीं किया गया है।
फिर उन्होंने निर्दंत रामायण की रचना की जिसमें ता वर्ग का प्रयोग नहीं है, ता था दा धा ना का प्रयोग नहीं है। फिर उन्होंने निर्मुधा रामायण की रचना की जिसमें ट वर्ग का प्रयोग नहीं है, टा ठा डा ढा अड़ा का कहीं भी प्रयोग नहीं है। फिर उन्होंने निर्जीव्या रामायण की रचना की जिसमें कहीं भी क वर्ग का प्रयोग नहीं है, का खा गा घा यहाँ का कहीं भी प्रयोग नहीं है। फिर उन्होंने निर्गुण रामायण, निराकार रामायण, निर्विषय रामायण, ऐसे करके उन्होंने 36 रामायणों की रचना की। तदोपरांत उन्होंने फिर 36 रामायणों की रचना की। एकाक्षर रामायण, द्व्यक्षर रामायण, त्रिअक्षर रामायण, चतुअक्षर रामायण, पंचाक्षर रामायण, षडाक्षर रामायण। फिर उन्होंने एक मात्रा रामायण, द्विमात्रा रामायण, त्रिमात्रा रामायण, चतुष्मात्रा रामायण, पंचमात्रा रामायण, ऐसे करके 36 रामायणों की रचना की। तो कितनी योग्यता की, कितनी विद्वता की आवश्यकता है इस प्रकार से इन बाउंडेशन के साथ में किसी ग्रंथ की रचना करना। तो निरोष्ट रामायण में 66 श्लोक हैं और उन 66 श्लोकों में जो 65 हैं वो गीति वृत्त में लिखे गए हैं और जो 66वां है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो बड़ा ही अद्भुत वर्णन है और बड़ा ही अद्भुत विषय है जो मयूर पंडित जी ने जिसकी रचना की, और आज हम उन विषयों के विषय में जानते तक नहीं हैं। तो प्रयास करें अपने धर्मशास्त्रों को जानने का, समझने का। आप गूगल करें और इन रामायणों के विषय में जानने का प्रयास करें। उन 108 रामायणों में आज के समय में 90 रामायण संकलित हैं और जो 18 रामायण शेष थी उनकी जो प्राचीन लिपि थी वो किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाई। तो जिन महापुरुष ने इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा और रचनाएं की उनके विषय में भी हम लोग जानें, और आज से हम प्रयास कर रहे हैं। तो आगे की वीडियो भी इसी प्रकार के ग्रंथों, इसी प्रकार के विषयों की चर्चा हम लोग करेंगे। आप भी यदि कोई ऐसा ग्रंथ जानते हो जो बहुत अद्भुत है, दुर्लभ है, लेकिन लोग उसके विषय में नहीं जानते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस ग्रंथ के विषय में भी अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग YouTube को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, जिससे आगामी वीडियो से भी आप लोग जुड़ सकेंगे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।